ये ऑक्सीजन से कनेक्ट है, मतलब समझ जाओ, ये ऑक्सीजन से कनेक्ट है ये इससे। तो C6H11 क्या हुआ बच्चा? ओह माय गॉड मोहम्मद, वापस से गड़बड़। देखो बाकी लोग तो भाई कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। C6H13 रखा तो ये तुम्हारा शायद से बेंजीन हो सकता है, ये हो सकता है तुम्हारा हेक्सेन। और C6H11 तो तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन होना चाहिए ना, देख लो। ONCH3, तो यहाँ पे कार्बन 6 होगा, और हर एक कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन, एक्सेप्ट दिस वन, यहाँ पे एक, बराबर। तो C6H11, देखो C6H13, C6H5, तीन स्टोरी बताया। गड़बड़ मत करो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी चेक करो बच्चा, जल्दी में ना रहो। C6H4, C6H5 दिखा तो समझ लेना वो बेंजीन है। C6 के बराबर ही उससे एक हाइड्रोजन कम है, तो C6H11 हो सकता है वो साइक्लोहेक्सेन, और C6H13 वो साइक्लोहेक्सेन नहीं, वो हेक्सेन। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिसिस का ही पार्ट था बच्चा प्राची। फिनॉल बनेगा, इसका भी प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिनॉल, और बनेगा मिथाइल अल्कोहल। तुमने राइट किया है, मैं कुछ अलग नहीं किया, मैंने तो एक क्वेश्चन दिया था, क्योंकि क्वेश्चन है, उन्होंने AR लिख के दिया है। ये देखो, ये वाला ये वाला ये वाला ये कराया मैंने, ये रिएक्शंस इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। चलो रिएक्शन विद व्हाट? PCl5 करते हैं, ये भी एक मस्त क्वेश्चन है। ROR डैश PCl5, और यहाँ पे हम हीट करेंगे। अब बॉन्ड यहाँ पे भी ब्रेक कर दो, यहाँ पे भी ब्रेक कर दो, एक Cl इसको दे दो, एक Cl इसको दे दो, दोनों R को हैप्पी कर दो, RCl। दूसरा भी बनेगा R2-Cl, R-Cl, दूसरा R-Cl, और तीसरा क्या बनेगा? बचा क्या? PO, P, और ऑक्सीजन बचा, और Cl कितना बचा? 3 बचा, POCl3। प्लीज लिख लो बच्चा। ओके बच्चा लोग, देखो बच्चा, इसके आगे वाला ये है रिएक्शन विथ व्हाट? हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ये इतना छोटा सा है, इसमें 4 पार्ट का रिएक्शन है, और एंट्रेंस में इसका काम आएगा ज्यादा। यहाँ पे तो इजी है, मैं बता देता हूँ। ROH लिखा है, ROR लिखा है, और इसमें HX डाला हुआ है, और यहाँ पे ये बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। ये माइनस है, ये H प्लस है, तो ये इसको इधर आने दो, और इसको, ये प्लस है और ये माइनस है, इसको इधर जाने दो। तो एक बनेगा अल्काइल हैलाइड RX, और एक बनेगा R-OH अल्कोहल। एक अल्काइल हैलाइड और एक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो, सीधा है। प्लीज लिख लो बच्चा। इसके 4 स्टेप दिखाऊंगा मैं एंट्रेंस में।
देखते अगर आज टाइम मिला तो मैं कराऊंगा, नहीं तो फिर एंट्रेंस में सीधा इसके 4 पार्ट। हाँ इधर चाहिए तो कोई बच्चा लिख के रखे। हाँ इसके 4 पार्ट दिखाऊंगा इस ईथर के HX के साथ रिएक्शन, HI HBr के साथ। और ईथर बोले तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल भी होगा, अनसिमेट्रिकल भी होगा। और आज अगर टाइम मिलेगा तो जरूर मैं बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं नया टॉपिक आज नहीं चालू करूंगा। ठीक है, तो नई शुरुआत, नया चैप्टर, नए दिन से, नए लेक्चर से और नए टाइम से। समझ में आया ना? बराबर ना? लिख लिया सभी ने? और अल्कोहल में अगर HX डालेंगे तो ल्यूकस रिएजेंट वाला कंसेप्ट HBrHI, तो अल्काइल हैलाइड बनता है, वैसे ही आगे दिया है। तो इतना लिख के रखो, ये काफी है। और अभी देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसके चारों पार्ट तो नहीं हो पाएंगे, अगर 1-2 पार्ट भी हो गया तो ठीक है, नहीं तो एंट्रेंस में मैं तो पक्का ये बताऊंगा ही, क्योंकि उसके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसलिए मैं बोला, क्योंकि यहाँ पे टाइम थोड़ा अपने पास है, अगर ये तुम फटाफट अगर देख लोगे कर लोगे तो मैं बता सकता हूँ। तो देखो अराइल अल्काइल ईथर है, इसमें भी HI डाला है, और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मिथाइल के साथ आई जाएगा, मिथाइल आयोडाइड, और HO के पास जाएगा, फिनॉल बनेगा। तो ये वही 4 पार्ट का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो इसके भी पीछे कुछ रीजन है। तो ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। देखो लिखा भी है अल्काइल और अराइल, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे C6H5। मैं बेंजीन रिंग ड्रॉ करके लेता हूँ ताकि ज्यादा टेंशन नहीं है। और यहाँ पे मिथाइल है, बचा लो। और इसमें जो रीजन है वो मैं बता देता हूँ, ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और सॉरी ये sp3 और ये sp2। ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉलर, और ये बॉन्ड क्या होगा, बिगर होगा। और ये sp3 है, इसमें परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर जो 25% s परसेंटेज, और यहाँ पे 33% s कैरेक्टर। यहाँ पे प्यारा सा रेजोनेंस होगा, और यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा। ये बॉन्ड ज्यादा वीक होगा और ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए इसमें एनर्जी देंगे तो जल्दी से बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो जाएगा बच्चा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और इसलिए इसमें जब HI डालेंगे तो HI बोले तो H बोले तो प्लस I बोले तो नेगेटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव और कार्बन क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव है ना बच्चा, वो इस नेगेटिव में आएगा, और ये HI जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव के साथ, तो CH3 के साथ I मिल जाएगा, और बेंजीन के साथ O है और O के साथ H मिल जाएगा, फिनॉल बन जाएगा और मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड प्लीज लिख लो, मतलब लिख लो, मतलब लिख सकते नहीं, वही है यहाँ पे। तो ये देखो यही पार्ट मैंने दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर का जो पॉइंट था ना, बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि फिनॉल ही बने, मिथेनॉल भी बन सकता है, और बेंजीन के साथ आई जा सकता है, तो आइडो बेंजीन भी बन सकता है। एग्जाम में ऐसे 2 ऑप्शन दे देंगे तो बच्चा कंफ्यूज। तो रीजन इसके पीछे ये है, देखो मैंने कर दिया है यहाँ पे, sp2 sp3 कहानी है, यही उस 4 पार्ट का एक पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैं बोला ना इसके अंदर डिटेल में दूंगा। तो 3 पार्ट बच गया, एक पार्ट ऑलरेडी दिया है इसमें, तो ये मैं बता दिया। इसके पीछे ये है, ये एरोमेटिक और एक एलिफेटिक का कॉम्बो पैक है। ये बॉन्ड ज्यादा वीक होगा क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है, ये बॉन्ड छोटा होगा। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये sp3 है, परसेंटेज ऑफ s 33, परसेंटेज ऑफ s 25, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ पे नो रेजोनेंस, इसलिए एनर्जी देंगे तो जल्दी से बॉन्ड इस ऑक्सीजन कार्बन के पास चॉइस है, इधर ब्रेक हो चाहे इधर, तो पहले ये ब्रेक हो जाएगा, इसलिए वो H फिर I क्या जाएगा, CH3 के पास, और H चला जाएगा O के पास, फिनॉल। लिख लो बच्चा प्लीज, ये पॉइंट लिख के रखना, जैसे मैंने लिखा है ना नीचे, ये सब पॉइंट तुम्हारे को रीजन पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, aryl and alkyl ethers have a stronger and shorter bond between oxygen and the what aromatic ring. Hence, an aryl alkyl ether undergoes cleavage of oxygen alkyl bond yields to phenol and alkyl halide. तो देखो इन्होंने खाली इतना ही लिखा है, स्ट्रॉन्गर और शॉर्टर। स्ट्रॉन्ग कौन सा है, अराइल
ये अराइल मतलब एरोमेटिक बेंजीन, अराइल और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना, बॉन्ड शॉर्टर है, छोटा है और स्ट्रॉन्गर है, ऐसा खाली बोला है। तो मैं तुम्हारे को इसमें रीजन बता दिया। इसके आगे का पार्ट मैंने होमवर्क में दिया था शायद से तुम्हारे को, फिर भी मैं एक बार देखने को मौका दूंगा। तुम बोलोगे तो वो पार्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं बोलोगे तो फिर इसका 1 2 3 है ना वो कंप्लीट कराऊंगा जब तक है टाइम। ओके। सभी ने लिख लिया बच्चा लोग? ओके, सभी को समझ में आया क्या? चलो तुम्हारे सामने ये रिएक्शन दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक मैंने ऑलरेडी फिनॉल में भी कराया है, एसडीए में भी कराया है, और उस दिन मैंने होमवर्क में भी दिया था। बच्चा लोग प्लीज यहाँ पे खाली फर्क ये है कि इस बेंजीन के ऊपर OCH3 है, मिथॉक्सी ग्रुप है, सेम वही ऑर्थो पैरा डायरेक्ट करने वाला है, और यहाँ पे भी ऐसा ही ऑर्थो पैरा मेजर और माइनर परसेंटेज आएगा। इसमें एक हैलोजनेशन हंसा हंसा, एक हैलोजनेशन एक फ्रिडल क्राफ्ट है, ठीक है, और एक नाइट्रेशन है और यूजर्स है। बच्चा प्लीज मैं 5 मिनट रुकूंगा, तुम जो बोलोगे वो रिएक्शन मैं कराऊंगा, और नहीं तो फिर वो, क्योंकि ये ऑलरेडी हुआ है, देख लो तुम। लोग, बच्चा लोग को डाउट है किसी में, किसी पार्ट में? यूजर्स भी पढ़ लो जल्दी जल्दी, बोलोगे तो इसमें कोई रिएक्शन कराना तो मैं करा दूंगा। ये ऑलरेडी 11th में किया है, इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट होता है सब, और ऑर्थो पैरा पे -चार्ज जनरेट होता है, ये करा भी हूं मैंने फिनॉल में।
सॉरी HDA में, तो कहानी वही है सेम, खाली बस उस पे के ऊपर के सब्स्टिट्यूएंट बदलते जाएंगे। चलो सभी ने कर लिया, कोई डाउट है बच्चा लोग प्लीज बता दो जल्दी से मुझे। कोई पार्ट एक्सप्लेन करने की जरूरत है इसमें? अरे कुछ तो बोलो, क्या कर रहे हो? आदित्य, अभिषेक, अदिति, अलमस, अंकुश, देविका, हर्षदा, खुशी, महालक्ष्मी, मोहम्मद, निकिता, निकिता निकिता, ओमकार, प्राची, रुतिका, साइली, साक्षी, ए सानिया, ओके, श्रुति, स्नेहा, सोहेल, सुरेंदर, तौफिक, वैभव, वैदिका, विराम, अभिषेक, इल्मा, भाई इल्मा की इमा, खुशी एंड वैष्णवी। बच्चा लोग प्लीज बताओ मुझे, सभी का नाम ले लिया मैंने, सभी का मैंने नाम लिया, सभी लोगों से अगर रहेगा डाउट तो कोई बोलोगे तो बताऊंगा, नहीं तो नो कर दो, बात खत्म, तो मैं आगे चलूं कुछ। सर हो गया, नो डाउट हो गया सर। जल्दी जल्दी टाइप करो, तो ये कर लोगे, आगे चलूं? नो 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 आना चाहिए। ओके बच्चा, कोई ऐसा है कोई बच्चा जो चाह रहा है कोई पार्ट में एक्सप्लेन कर दूं, हेलोजनेशन चाहे फ्रीडल क्राफ्ट्स चाहे नाइट्रेशंस? नहीं ना? यूजेस देख लिया होगा तुमने, अल्कोहल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट्स एंड वर्नाइसेस, कलरिंग में भी यूज होता है, पेंट कलर वर्नाइसेस। Ethyl alcohol is used as a like what antifreeze as in what automobile radiators as a like solvent के तौर पे. Ether, earlier diethyl ether was used as a general anesthetic in surgical operations में भी use होता था, anesthesia, and it is used as a like what making of Grignard reagent, fats, wax, oil, ठीक है, और रेफ्रिजरेंट कूलिंग सिस्टम में भी यूज होता है ईथर। तो चलो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है, चैप्टर का दी एंड हो चुका है, ठीक है ना? ये एक्सरसाइज क्वेश्चन तुम्हारे को सॉल्व करना है बच्चा। प्लीज एक बात बताओ कि बच्चा कोई किसी के पास टारगेट पब्लिकेशंस का है, जो लेटेस्ट टारगेट, लेटेस्ट नया बुक कोई है, कोई ऐसा बच्चा जिसके पास टारगेट है? सबके पास है सर। HDA चाहिए? नहीं है कोई बात, मतलब हेल्प नहीं करेगा कोई? ओके, मैं तुम्हारे लिए ही बोल रहा था कि वो ग्रुप में डाल दोगे एक PDF बना के तो सभी को मिल जाएंगे, नहीं तो टारगेट एक बुक है ना, परचेस कर सकते हो, उसमें क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं लेटेस्ट वाला। फिर भी मैं देखूंगा मेरे पास अगर है तो मैं जो बच्चों से है ना, मैं कुछ अरेंज करवाता हूँ तो मैं डलवाऊंगा वहां पे। नहीं मेरे भरोसे ज्यादा मत रहना, ठीक है, कि मिल गया तो ठीक है, मिला तो मैं डालूंगा, नहीं तो फिर नहीं। और अगर जिस बच्चे के पास लेटेस्ट वाला टारगेट है तो उसका एक PDF बना के मैडम के इसमें डाल दो, तो HDA का टॉपिक हुआ है और अल्कोहल फिनोल ईथर, तो ये सब क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे स्टार मार्क करके,
तो तुम इस क्वेश्चंस को देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, आइडिया मिल जाएगा तुम्हारे को बच्चा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो आगे इसका पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलो हेडिंग डालो, इसमें हेडिंग डालोगे रिएक्शन विद व्हाट, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ऐसा हेडिंग डालो। इसी के लिए मैं इसी का पार्ट बता रहा हूँ, बट इसके लिए हेडिंग डालोगे एंट्रेंस में भी काम आएगा। अब ऐसा नहीं कि सीईटी में काम नहीं आएगा, सीईटी में तो और भी काम आएगा, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो फिक्स है सीईटी में। तो इसलिए जो बच्चा है ना, प्लीज बोर्ड में भी आएगा। हाँ, तो ये मत सोचना कि खाली एंट्रेंस के पॉइंट वाइज बता रहा हूँ मैं, बाकी लोग आउट हो जाएंगे तो वो तुम्हारी गलती होगी, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, उसके नीचे हेडिंग डालोगे एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड। इसके आगे पॉइंट लिखोगे इन दिस रिएक्शन CO बॉन्ड्स आर ब्रोकन, इन दिस रिएक्शन C-O बॉन्ड्स आर ब्रोकन, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड इन दिस रिएक्शन C-O, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, नीचे लिखोगे एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड्स, नीचे लिखो उसी के बाद लिख सकते हो इन दिस रिएक्शन CO बॉन्ड्स आर ब्रोकन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखो लिखा भी है यहाँ पे, देखो नीचे ऑर्डर ऑफ, ये भी पॉइंट डाल दो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX इज HI HBr HCl, प्लीज यही पॉइंट कोड यूज कर लो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड। अब इसमें ए लिखोगे सिमेट्रिकल, ब्रैकेट में डालो सिंपल ईथर, सिमेट्रिकल सिंपल ईथर, सिमेट्रिकल डाल के ब्रैकेट में डाल दो सिंपल ईथर। ये डाई मिथाइल ईथर है बच्चा, ये दोनों के साइड लेफ्ट और राइट में दोनों के दोनों मिथाइल सेम है, और ये HI के साथ मैं रिएक्ट करा रहा हूँ, HI HBr, कोल्ड ठंडा ठंडा, कूल कूल, कोल्ड कंडीशन। ध्यान दो, दो कंडीशन दिखाऊंगा हर एक रिएक्शन में, एक कोल्ड और एक हॉट। तो कोल्ड कंडीशन में यहाँ पे रिएक्शन होगा, ध्यान में रखना, इसका प्रोडक्ट बनेगा मिथाइल आयोडाइड। ये हेडिंग ए का फर्स्ट है, लिख लो, कहीं पे भी ब्रेकिंग करो, दोनों जगह पे मिथाइल मिथाइल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो मिथाइल के साथ एक आई आएगा इधर, मिथाइल आयोडाइड, और H इधर आएगा, वही नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सीधा आसान हो जाएगा रिएक्शन। तो मिथाइल अल्कोहल मिथाइल आयोडाइड बन गया, लिख लिया सभी ने, ये ए हो गया। तो इस रिएक्शन का दो पार्ट हो गया, एक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है एरोमेटिक वाला, वो डी था, ये ए है, बी और सी बचा है, जल्दी करो, तब तक मैं ब्रेक भी दे दूंगा, ब्रेक मतलब हो जाएगा टाइम हमारा। और अगर उसके पहले और भी जल्दी हो गया तो और जल्दी फ्री कर दूंगा। वाह, बच्चे बहुत अच्छे हैं, कोई भागा नहीं बाहर, कोई आउट हुआ नहीं।
सबके सब है। डन, ठीक है। इसके लिए हेडिंग लिखवाया था सिमेट्रिकल एंड सिंपल ईथर कोल्ड कंडीशन। अब इसका हॉट कंडीशन डालने जा रहा हूं। कोल्ड में हमेशा याद रखना यही CH3O है। कभी कभी एग्जाम में यह एक्सेस करके लिख के आता है, या एक्सेस नहीं लिखा रहेगा तो हीटेड लिखेगा। हीट, देखो यहाँ पे समोसा बना दो, इसके प्रोडक्ट थोड़े अलग बनेंगे। H2O बनेगा, 2 मिथाइल है, 2 आई है, 2 CH3I बना दो। देखो देखो, समझा क्या? वो कोल्ड था, वहां पे HI था सिंगल डाई मिथाइल ईथर के साथ ही। यहाँ पे हॉट कंडीशन है। कभी कभी एग्जाम में एक्सेस ऑफ HI लिखा रहेगा। हो गया, चलो अगला। अब बी हेडिंग डालोगे। ये ए के 2 पार्ट थे, ए के 2 पहलू थे। अब बी डालो, लिखो अनसिमेट्रिकल, ब्रैकेट में डालो मिक्स्ड ईथर। अनसिमेट्रिकल मिक्स्ड ईथर, जल्दी से। कोल्ड कंडीशन। अब इसमें क्या, अब कंफ्यूजन है। बच्चा सोचेगा सर ये अनसिमेट्रिकल ईथर तो है, HI डालना है, तो मिथाइल अल्कोहल बनाऊं कि इथाइल अल्कोहल बनाऊं, ये बॉन्ड ब्रेक करूं कि ये बॉन्ड ब्रेक करूं, ये करूंगा तो मेरा इथाइल अल्कोहल बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा। फंस गया। एक मिथाइल अल्कोहल बना के आ जाएगा एग्जाम में, और इथाइल आयोडाइड, और दूसरा बच्चा इथाइल अल्कोहल बनाएगा और मिथाइल आयोडाइड। इसके 2 प्रोडक्ट के पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आंसर डालता हूँ ए, एक ये और एक ये। देखो, अब बताओ इसमें राइट आंसर क्या है, ए की बी। अब अच्छा टेंशन में, MCQs में अब क्या करे। चलो, जय माता दी। ओके, कोई ए कर देगा तो राइट हो गया, या कोई बी कर दिया तो हो सकता है राइट हो जाए। अब ये तुम्हारे को पता नहीं कि इसमें राइट आंसर कौन सा है। चलो, अब इसमें राइट आंसर जो है ना बच्चा, वो ये है, बी है। ए वाला रॉन्ग आंसर है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे जो डाला था ना स्टेटमेंट बच्चा, मिक्स्ड एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, उसके बाजू में लिखो इन अनसिमेट्रिकल बोले तो वहीं पे पॉइंट डालो, और 1 डिग्री और 2 डिग्री ईथर के लिए ऐसा डाल दो, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री ईथर। मतलब ईथर मतलब समझ में आया। ये ओ के लेफ्ट में एक 1 डिग्री मिथाइल इथाइल भी आ सकता है,
या ओ के बाजू में लेफ्ट राइट में है ना 2 डिग्री भी आ सकता है, 3 डिग्री नहीं रख रहा हूँ। ये कंडीशन सिर्फ 1 और 2 डिग्री के लिए। और उसके नीचे लिखो उसी के साइड में, इसमें अल्काइल हलाइड है ना, अल्काइल हलाइड लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन। अल्काइल हलाइड लिखो इसी में, अल्काइल हलाइड जो बनेगा लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन, एंड अल्कोहल का जो फॉर्म होगा ना हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन। लिख लो, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप के लिए। अल्काइल हलाइड लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन, लोअर मतलब कम कार्बन, और अल्कोहल जो फॉर्म होगा एंड अल्कोहल हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे देखो मिथाइल है, ये तो अभी मिथाइल इथाइल है, तो मिथाइल और इथाइल, अब ये पॉइंट लिखा दिया। अब तुम्हारे को पता है इथाइल में यहाँ पे 2 कार्बन है, मिथाइल में 1 कार्बन है। अब इससे एक आइडिया आ गया कि अल्कोहल इथाइल अल्कोहल बनेगा, क्योंकि हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें और लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें है मिथाइल, यहाँ पे आई। तो इसलिए तुम्हारा बॉन्ड जो बिल्कुल बिल्कुल बॉन्ड है ना यहाँ पे ब्रेक होगा। समझ में आया? हाँ कि ना? तो ये 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए ये कंडीशन चलेगा, ठीक है। जैसे 2 डिग्री के लिए भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख लियो, पहले लिख लो जल्दी से। तो इसका आंसर ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चा, ठीक है, और राइट आंसर इज दिस। चलो अगला बच्चा, मान लो ये मिथाइल 1 डिग्री और ये देखो ये आइसोप्रोपाइल हो गया 2 डिग्री। तो इसमें भी अल्कोहल, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा, देखो 2 डिग्री, ये एग्जांपल। तो 2 डिग्री आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और मिथाइल आयोडाइड, तो यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड लग दो और ये इथाइल अल्कोहल के जगह पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये दोनों रूल काम करेगा इसी के लिए, 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे एक मैकेनिज्म काम कर रहा है, एचडीए में मैंने सिखाया था SN1 SN2, तो यहाँ पे बहुत प्यारा सा SN2 मैकेनिज्म फेवर कर रहा है, ये भी मैं बता देता हूँ, अंदर की बात है। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है? SN2 मैकेनिज्म। लिखना चाहो तो वो भी लिख दो पॉइंट वहां पे, SN2 मैकेनिज्म। अब इसी का अनसिमेट्रिकल का हॉट कंडीशन तो इजी है, हीट करेंगे तो इजी है, क्योंकि 2 वाटर है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन जाएगा, एक आई इधर आएगा, एक आई इधर आएगा, बनेगा इथाइल आयोडाइड, दूसरा बनेगा मिथाइल आयोडाइड, और बाजू में बाय प्रोडक्ट H2O बनेगा। लिख लो ये भी, ये तो इजी है, हॉट कंडीशन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटर ही बनेगा और दोनों के दोनों अल्काइल हैलाइड बनते हैं, ठीक है ना। बस खाली कोल्ड कंडीशन में अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड, और उसमें भी परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कार्बन का हायर होगा 1 डिग्री और 2 डिग्री में। चलो लास्ट कंसेप्ट है बच्चा, थोड़ा फास्ट लिखोगे तो अच्छा रहेगा।
नंबर सी हेडिंग, वापस से वही लिखोगे, अनसिमेट्रिकल मिक्स्ड ईथर, खाली लिखोगे 3 डिग्री ईथर, मतलब 1 और 2, 1 3 जो भी है, 2 3, मतलब 3 डिग्री आना चाहिए उसमें, जिससे कि 3 डिग्री CS3। मैं सिर्फ कोल्ड कंडीशन कराऊंगा, हॉट समझ जाओ, वाटर इजी है। ये लो, एरो इधर है, कोल्ड कंडीशन है, लिख दो ना बच्चा, भूलना मत, कोल्ड पहले वाले में भी लिख लेना, कोल्ड एक जगह पे और एक जगह पे हॉट। जिसमें वाटर बना है वो हॉट है, डिहाइड्रेट हो रहा है, तो ये कोल्ड कंडीशन। अब यहाँ पे उल्टा, बी का उल्टा, अब बी में मैंने क्या लिखा था, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो यहाँ पे 3 डिग्री लिखा हूँ, एक 3 डिग्री और एक 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री एक आ गया ना ईथर में, अनसिमेट्रिकल ए भी है, तो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इस बार लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन, और अल्काइल हैलाइड परसेंटेज इज हायर, अल्काइल हैलाइड परसेंटेज ऑफ कार्बन हायर, उल्टा कर दो, खत्म। अब तुम प्रोडक्ट भी बना लोगे, मुझे पता है, अब तो तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया होगा, HI डालोगे, आई इधर आएगा, H इधर आएगा, मिथाइल अल्कोहल टर्ड ब्यूटाइल आयोडाइड, और यहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो होगा SN1, क्योंकि 3 डिग्री है ना, यहाँ पे SN1। तो ये A B और C पार्ट था, देखो कितना छोटा सा दिया है, खाली बोलने की बात ही, ये बुक में है ना, ऐसे ही सब शॉर्टकट मारे हैं, ना तो रिएक्शन दिया है, ना तो एक्सप्लेनेशन दिया है। अब बच्चा अगर बेचारा सोचेगा कि मैं खुद से पढ़ के कर लूँ, तो नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इसमें एक एक टेक्निक, एक एक छोटी छोटी बातें है ना, इन लोगों ने शॉर्ट कर दिया है बुक में, बहुत काफी सब चीजें हैं। इसलिए पुराने बुक थे इसके पहले 12th के, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, पार्ट 1 पार्ट 2, और काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन था। वो बात अलग है कि बुक्स का साइज बढ़ रहा है, बुक बढ़ रहे हैं, बट उससे नॉलेज तो गेन हो रहा है, और है वही सब चीजें, कुछ कम नहीं हुआ है, एक्सप्लेनेशन तो वही जा रहा है, रिएक्शन भी उतना ही जा रहा है, ठीक है। तो खैर जाने दो, अभी क्या बोलूं मैं। तो इसका प्रोडक्ट लिख लिया सभी ने, मिथाइल अटर्ड ब्यूटाइल आयोडाइड और मिथाइल अल्कोहल, सभी ने लिख लिया बच्चा लोग। प्रोडक्ट नहीं लिखे हैं, मेरे को कराना पड़ेगा क्या? चलो इसका प्रोडक्ट मैं ऊपर लिख देता हूँ, SN1 ना, और इसका कहानी सब उल्टा, बी का हायर परसेंटेज क्या होगा, अल्काइल हैलाइड। लोअर परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, percentage of carbon is less in alcohol. इसका प्रोडक्ट ऊपर है, ये लो, बस लिख लो, हैप्पी। तो बच्चा, इस अल्कोहल फिनॉल ईथर में मैंने हर एक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, ये चैप्टर दी एंड हो गया है। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, अगर मेरे को इसका मिल गया एक्सरसाइज का PDF, तो मैं जरूर भेजूंगा मैडम को, लेकिन मेरे भरोसे नहीं रहोगे, ठीक है। अगर किसी के पास टारगेट है न्यू वर्जन जो लेटेस्ट इस बुक से रिलेटेड है, उसके क्वेश्चन आंसर से, तो प्लीज HDA और अल्कोहल फिनॉल ईथर का एक PDF बना के पूरा एक्सरसाइज वो पूरा मतलब उसमें से फोटो लेके एक PDF बना के डाल दे ग्रुप में, ताकि हर एक को इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस थोड़े हेल्पफुल हो जाएंगे हर एक बच्चों को सॉल्व करने के लिए। किसी के पास होगा तो प्लीज कर देना, नहीं तो फिर मैं देखता हूँ। हाँ, तो बस आज की कहानी यहीं पे स्टॉप करूंगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, एक एक टेक्निक को, एक एक चीजों को पढ़ो, जरा पेपर भी देखो, लास्ट ईयर के तुम्हारे 2 चैप्टर हो गए, HD और अल्कोहल फिनॉल ईथर,
तो लास्ट ईयर का पेपर उठाओ और उसमें अभी इस बार का भी पेपर आया, वो भी मैं एक भेजता हूँ मैं तुम्हारे को, ठीक है। जो टॉपिक हुआ है ना उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखो बोर्ड में क्या आते हैं और क्या कर पा रहे हो कि नहीं तुम अटेम्प्ट, पहले पढ़ के लो, फिर उसके बाद ही तुम्हारे को पता चलेगा। अच्छा क्लासेस से नोट्स मिला है, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। Yes, sir. क्वेश्चन के आंसर्स देंगे, मिला दिया होगा उसमें स्टार मार्क करके, जो भी है जरा चेक कर लेना तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके प्राची, थैंक यू बच्चा। तो तुम लोग के क्लासेस से नोट्स मिला है तो उसमें भी दिया होगा ये आंसर, क्वेश्चन आंसर, तो क्रॉस चेक कर लेना। ओके बच्चा लोग, थैंक यू एवरीवन। मुझे भी कोई पीडीएफ अगर इसका मिल रहा है, क्योंकि मैंने रखा है, मैं देखना पड़ेगा मैंने डिलीट किया है कि नहीं, मिला तो मैं दूंगा। ओके बाय बाय एवरीवन, एंजॉय, गुड नाइट, बाय, टाटा। Thank you, sir. बच्चा लोग बाय 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 बाय। मैडम बस आज का यहाँ पे कहानी खत्म है मैम, थैंक यू मैम, बाय बाय, बाय बच्चा लोग।